आप लोग किसके पक्ष में हैं? आपका सब डॉक्यूमेंट है? डायरेक्ट बीजेपी करता है। बीजेपी को वोट करते हाँ, हैं? बीजेपी को वोट डालते हैं, डायरेक्ट बीजेपी के डालते हैं। तो वहाँ तो सब कहता वहाँ पे नहीं डालता है, हम ये यूपी से डालते हैं वोट। वहाँ के वोटर हैं? हाँ, वहाँ का वोट काट गया हमारा। आप यहाँ के वोटर हो गए? हाँ, यहाँ का वोटर होगा। और पश्चिम बंगाल के वोट काट दिया? काट दिया। अच्छा, कब से हैं यहाँ? यहाँ पे मैं तो 28 साल हो गया। 28 साल से हो यहाँ? हाँ, यहाँ पे दिल्ली दिया, नोएडा दिया, 28 साल हो तो गया। यहाँ भी ऐसा है, तो यहाँ पुराना दस्तावेज कहाँ से लाओगे? 2003 का सरकार मांग रही है। 2003 का नहीं है हमारा पास। 2002 का वोट दिया है तो हमारा बीवी दिया है तो वहाँ पे वोट, मैं तो यहाँ पे था। अच्छा। और बीवी का वोट वहाँ का है, ठीक है ना। मेरा है 1981 का वोट का छवि है हमारे यहाँ पे। अच्छा। वहाँ का लिया है हम यहाँ पे। पश्चिम बंगाल वाला? हाँ, पश्चिम बंगाल वाला। चलिए ठीक है। आप भैया क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नवीन विश्वास। नवीन विश्वास। आप कहाँ से हैं? मालदा से। मालदा, पश्चिम बंगाल। और यहाँ कितने सालों से हैं? यह 2092 से। 1992 से 92। हाँ यानी कि आपको 33-32 साल हो गए। हाँ। इधर इन्हीं इलाकों में रह रहे थे? नहीं, यह तो ये नया आया तो भी 20 साल हो गया, 20-22 साल हो गया। और इसके पहले था दिल्ली में, लक्ष्मी नगर। तो अभी आप वोटर कहाँ के हैं? यहाँ के हैं या पश्चिम बंगाल के वोटर हैं आप? हम दिल्ली का वोटर है। दिल्ली के वोटर हैं। तो पश्चिम बंगाल में वोट करने नहीं जाएंगे? ना आपके परिवार लोग वहीं वोट करते हैं? ना, हमारा परिवार यही है। सब लोग यहीं हैं? हाँ। पश्चिम बंगाल से आप पलायन छोड़ दिया आपने? हाँ। क्यों? वहाँ पे करेंगे क्या, यह लड़का सब कमाता है, इसलिए यहाँ तो ममता बनर्जी कह रही है कि अरे ममता बनर्जी वो कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोदी भी कोई नहीं है। किस लिए? हमको खाने को कोई नहीं देगा, हम कमाएंगे तो खाएंगे। हाँ, मोदी तो हमारा ही प्रधानमंत्री है, लेकिन हमको तो खाने नहीं दे रहा है। हाँ, हम कमाएंगे तो भी खाएंगे। दे तो रहा है 5 किलो अनाज। ममता वो जो कुछ है वो कोई नहीं है। 5 किलो अनाज किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता। वहाँ भी लाडली योजना देता है, वो लक्ष्मी भंडार योजना। महिला अगर है तो उसको 1000 या 1200 रुपया दे रहा है। हाँ, जो इधर है उसको दे रहा है, जो उधर है उसको दे रहा है। बंगाल छोड़ दिया आपने? हाँ हाँ। अब आप दिल्ली वाले हो गए? हाँ, दिल्ली वाले हो गए। दिल्ली में भी तो केजरीवाल हार गया। हाँ, केजरीवाल तो हार गया। चलिए ठीक है। आप चाचा? मध्य प्रदेश? बताया था MP छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का। छतरपुर से हैं जहाँ खजुराहो का मंदिर है, वही है। हाँ, छतरपुर तो डिस्ट्रिक्ट में तो आता है। SIR चल रहा है, वोटर लिस्ट में नाम हाँ, हटाने जोड़ने का सब काम। जुड़ गया। हमारा पहले से जुड़ा हुआ था, फिर दोबारा जुड़ गया। अब तो पूरे देश में खोजा जा रहा है कि घुसपैठिया कहाँ है, अवैध लोग कहाँ है। नहीं, हमारा सब पहुंच गया। हमारा नातियों का, लड़के का, सबका पहुंच गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में माहौल कैसा है? मध्य प्रदेश में सही है। लाडली योजना 1000-1200 रुपए वो देते हैं, किसानों को भी देते हैं। मोहन यादव हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अब मोहन यादव हैं भाजपा से। तो हम यही रहते हैं, मजदूरी करते हैं। चलिए, तो ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये बंगाली बस्ती जिसको बोलते हैं, और आम तौर पर ये मजदूरों का इलाका है और कई सालों से लोग हैं अलग अलग। आप लोग कितने सालों से हैं यहाँ? 17 साल। 17 साल। कहाँ से हैं आप? पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल से। कौन से? मुर्शिदाबाद, जोलंगी डिस्ट्रिक्ट, जोलंगी, साहिबरामपुर तो कॉलोनी। आप लोग इधर मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, हाँ यही बहरामपुर, यही लोग हैं? नहीं, ये सब बॉर्डर का इलाका है। कौन सा? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है। मालदा दूर है, 15 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर ही तो है। तो आप बंगाल के वोटर हो? हाँ, बंगाल का। तो वहाँ सब आपका कागज वेरीफाइड हो गया? वेरीफाई काल ही आया है। आप वहीं से, गांव से आए हैं? तो क्या माहौल है वहाँ का? माहौल का बीजेपी आएगा। हाँ, बीजेपी वहाँ बीजेपी आएगा। मेरा वहाँ से तो आएगा, दूसरा जगह पता नहीं है। मालदा से? मालदा ना, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से। अच्छा,
लोग तो कह रहा ममता बनर्जी बीजेपी को कभी जीतने नहीं देती है वहाँ। इस बार आएगा नहीं, ये बार बीजेपी आएगा। क्या ऐसा है कि बीजेपी आएगा वहाँ? आएगा। सब अच्छा। इधर घूम के देखा है। हाँ, देखा है। अच्छा, आप लोग भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? भाई के साथ आया था, रविंद्र प्रधान तो प्रधान जी ये जमीन आप ही के गांव की है? जी। हाँ, अच्छा, हम लोग तो इसलिए इधर घूम रहे थे कि लोगों ने कहा कि किराए के चक्कर में यहाँ लोग अपना छोटा छोटा जमीन दे देते हैं इस तरीके की झुग्गियों में, और उसमें बहुत सारे अवैध लोगों का ठिकाना हो जाता है। तो हमने आया कि भाई डिटेंशन सेंटर सरकार खोलने की बात कर रही है, तो हमने पूछा कि भाई पश्चिम बंगाल के लोग इधर रहते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये अवैध है, पर हाँ इतना जरूर है कि 20-25 साल से इन लोगों को हम यहाँ देख रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा होते रहता हाँ, है, हमारे पास आधार है, पैन है, वोटर कार्ड है, अभी और जहाँ के लोग हैं वो लोग वहाँ बकायदा वेरीफाइड करा के आए हैं। अभी आपको याद होगा यहाँ अभी आग लगी थी बहुत भयंकर इनमें। आग लगने के बाद जब इन लोगों की पूरी वेरीफाई कराई गई, उसके बाद फिर इन लोगों को मुआवजा भी दिलाया गया, जिसके मतलब जो नुकसान हुआ था सिटी मजिस्ट्रेट साहब से इनको फिर मुआवजा भी दिलाया, और इनकी वेरीफाई भी ये कराया कि ये लोग कहाँ के हैं, अवैध तो नहीं। बात बताइए प्रधान जी कि तो फिर सरकार कैसे करे कि हम डिटेंशन सेंटर खोलेंगे उत्तर प्रदेश में? कागजों पर तो 3000 के आसपास ही यहाँ जी अवैध आप कह लीजिए, घुसपैठिया कह लीजिए, रोहिंग्या कह लीजिए, तो 3000 के लिए 17 जिलों में डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है। तो इसके क्या राजनीतिक मायने हैं या फिर वाकई में आप लोगों को लगता है? नहीं, मैं राजनीतिक मायने तो नहीं कह सकता। अगर सरकार ने सोचा है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा होगा, हो सकता है। कह रहे हैं 80 बनाम 20 हिंदू मुसलमान गन्ना जिन्ना उत्तर प्रदेश में करके और पश्चिम बंगाल को ठीक करना है। नहीं, मैं तो इस चीज को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कुछ ना कुछ बेहतर होगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये चीज सब जानते हैं, और इसके पीछे कुछ ना कुछ इनके लिए गलत नहीं होगा। अगर ये लोग मजदूर लोग हैं, ये कोई आतंकवादी थोड़ी है। अरे यही बात तो ये भी कह रहे हैं, यही बात भी हम लोग भी पूछ रहे हैं। हमने तो जितने लोगों के पास गए सब लोगों के पास बकायदा जो जहाँ डिस्ट्रिक्ट से है जी। उनके पास दस्तावेज है, उनके पास। तो हमने कहा कि भाई देखें कि घुसपैठिया या फिर अवैध या रोहिंग्या टाइप के लोग कहाँ पाए जाते हैं, हम तो ये खोजने के लिए आए। ये आप ठीक है, पर सरकार का अगर निर्णय है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे जो भी है वो अच्छा होगा। और इन लोगों को भी मैं मानता हूँ, अगर ये देश में रह के हमारे देश की जो उन्नति करता है वो मजदूर करता है, और अगर मजदूरी भगा दिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता देश की उन्नति में कहीं ना कहीं रुकावट जरूर लाएगी। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर होगा। अरे तो प्रधान जी, लोग तो कहते हैं पैसा के चक्कर में वेरिफिकेशन का। नहीं, देखिए कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा कागजों पर है, सही बात है। वहाँ अभी तक तो उस तरीके का नहीं निर्णय हुआ है। क्या भाई साहब?